Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Imran, lecturer in statistics from Government Postgraduate College Mansehra. Today our topic is single stage cluster sampling with equal cluster sizes. तो इसमें हम आज के टॉपिक में जो बातें कवर करेंगे कि वो पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर क्या है और क्लस्टर्स उसमें हम शो करेंगे इन ए टेबुलेटेड फॉर्म, और उसके बाद डिफरेंट जो टर्म्स हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड के पॉपुलेशन मीन किस तरह हम उसका फार्मूला और उसके आगे एक्सप्लेनेशन होगी, और उसके बाद क्लस्टर मीन्स और डिफरेंट टर्म्स जो लिखी हैं वो करेंगे, और यही तमाम चीज़ें हम सैम्पल केस में भी करेंगे। और उसके बाद एक थ्योरम है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे। थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो से थ्योरम स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले कि सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग विद इक्वल क्लस्टर साइजेस। तो जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा वो प्योरली क्लस्टर सैम्पलिंग की बेसिक्स थे कि क्लस्टर सैम्पलिंग है क्या, क्लस्टर क्या है, उसके बाद क्लस्टरिफिकेशन कैसे की जाती है और कब और कहाँ और क्यों हम क्लस्टर सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी थी, और उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग हमने किए थे। आज हम देखेंगे कि क्लस्टर सैम्पलिंग प्रैक्टिकली किस तरह की जाती है। तो लेट्स सपोज आवर पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। ये टेबल जो है वो सारा पॉपुलेशन के मतलब है, उसके अंदर यूनिट्स किस तरह हैं और किस क्लस्टर में हैं। तो हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो n ग्रुप्स हैं, और यानी n क्लस्टर्स हैं। क्लस्टर्स आप पहले से डिफाइंड है कि क्लस्टर होती क्या चीज़ है, कि n नंबर ऑफ क्लस्टर्स 1 2 3 i एंड n। i इज़ एनी स्पेसिफिक क्लस्टर बिटवीन 1 एंड n। i सब्सक्रिप्ट यूज़ हो रहे हैं क्लस्टर्स के लिए, और i की रेंज है 1 अप टू n। i रेंजेस फ्रॉम 1 अप टू n, और नंबर ऑफ यूनिट इन ईच क्लस्टर इज इक्वल टू m। इक्वल क्लस्टर साइजेस हैं, हर क्लस्टर के अंदर नंबर ऑफ यूनिट सेम है, और लेट्स सपोज हम m नंबर ऑफ यूनिट इन ईच क्लस्टर। तो हर क्लस्टर फर्स्ट क्लस्टर है, उसकी पहली यूनिट y11 फर्स्ट यूनिट ऑफ फर्स्ट क्लस्टर, y12 फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट ऑफ फर्स्ट क्लस्टर, एंड y1j थर्ड होगी, फोर्थ होगी, इस तरह डॉट्स लगाए हुए हैं और भी आएंगी। जेथ एनी जेथ यूनिट बिटवीन 1 एंड m, 1 और m के बीच में एनी स्पेसिफिक एनी आर्बिट्री यूनिट जो है उसको j से डिनोट किया है। तो जेथ यूनिट ऑफ फर्स्ट क्लस्टर एंड लास्ट यूनिट यानी mth यूनिट ऑफ फर्स्ट क्लस्टर। सिमिलरली सेकंड क्लस्टर के अंदर की y21 यानी सेकंड क्लस्टर की पहली यूनिट, y22 सेकंड क्लस्टर की दूसरी यूनिट, इस तरह जेथ यूनिट, और इस तरह सेकंड क्लस्टर की mth यानी लास्ट यूनिट। सिमिलरली ith क्लस्टर की फर्स्ट यूनिट, ith क्लस्टर की सेकंड यूनिट। कॉलम वाइज नीचे आए तो ये कॉलम वाइज जो है ये क्लस्टर्स हैं। ये क्या है जी, ये क्लस्टर्स हैं, पहला दूसरा तीसरा भी होगा, चौथा भी आगे डॉट्स है, ith क्लस्टर एंड लास्ट क्लस्टर यानी nth क्लस्टर। तो हर क्लस्टर के अंदर नंबर ऑफ यूनिट हैं सेम नंबर ऑफ यूनिट, m नंबर ऑफ यूनिट। i सब्सक्रिप्ट चेंज हो रहा है क्लस्टर टू क्लस्टर के लिए, वो यूज़ हो रहा है क्लस्टर के लिए, और j सब्सक्रिप्ट जो यूज़ हो रहा है वो यूनिट इन द क्लस्टर यूनिट के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब टोटल्स ऑफ फर्स्ट क्लस्टर समेशंस की तरफ आ जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं n, और उसके बाद हर क्लस्टर के अंदर यूनिटें m। इक्वल क्लस्टर साइजेस हैं। स्पेसिफिक कैसे, अब अनइक्वल क्लस्टर साइज भी नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह वो भी कवर होंगे। तो पहले क्लस्टर का टोटल y1 डॉट, मतलब j पे सम हो चुका है, इन सब को सम कर लें, इनकी मैग्नीट्यूड जो होंगी इनको सम कर लें। तादाद तो इनकी m है, हम सम से मुराद ये नहीं होती कि उनकी तादाद कितनी है, सम से मुराद ये है कि m यूनिट्स की जो आप वेरिएबल मेजर करेंगे ना उन पे, वो वेरिएबल फ़र्ज़ करें, ये फ़र्ज़ करते हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं 1 से लेकर m तक, सपोज m इज़ इक्वल टू 15। तो 15 स्टूडेंट हैं। अब वेरिएबल आपको कौन से फ़र्ज़ करते हैं कि उनकी हाइट है या उनकी एज है, एज, तो इनकी एज सम अप कर लें,
वो हो जाएगा y1 डॉट, दूसरे का सम y2 डॉट, तीसरे का सम तीसरा नहीं है मतलब आगे जाएंगे, और ith क्लस्टर का टोटल हो जाएगा y डॉट। j पे सम हो चुका है तो j पे डॉट कर दिया। फार्मूला किसी एक का मैं लिख लेता हूँ, इधर शो कर लेते हैं कि y1 डॉट का फार्मूला क्या होगा। y कैपिटल यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर्स हम यूज़ करते हैं पॉपुलेशन केस में, और स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं हम सैम्पल केस में। तो y1 डॉट का फार्मूला क्या होगा, y1 डॉट इज इक्वल टू किस पे सम हुआ है जी, इसको 1 पहला सबस्क्रिप्ट तो सेम है 1 1 1 1, यानी क्लस्टर तो पहला ही है, क्लस्टर के अंदर यूनिट वेरी करिए, तो यूनिट है पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी से jth यूनिट एंड mth यूनिट, तो सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है j 1 से लेकर m तक, इस पे सम करें। समेशन j रेंजेस 1 अप टू m y j, j पे सम होगा। तो अच्छा पहला क्लस्टर कर रहे हैं आप तो क्या होगा y1j, पहले क्लस्टर का टोटल है ना, तो y1j, और नंबर ऑफ यूनिट इन ईच क्लस्टर इज इक्वल टू, सॉरी ये टोटल है तो इस तरह होगा। अगर इसी का मीन करेंगे y1 डॉट का टोटल का फार्मूला ये आ जाएगा। इस तरह y2 डॉट का करेंगे तो 1 के बजाय 2 यूज़ होगा, यानी सेकंड क्लस्टर का टोटल हो जाएगा। इसी तरह y3 डॉट यानी तीसरे क्लस्टर का टोटल का फार्मूला जाहिर सी बात है इधर 1 के बजाय 3 आ जाएगा। तो ith क्लस्टर का स्पेसिफिक किसी भी क्लस्टर का टोटल i डॉट होता है तो 1 के बजाय i यूज़ कर लें। अगर किसी का मीन करना है तो क्या होगा y1 डॉट बार और डिवाइड बाई इसकी तादाद m, j पे सम हुआ है और j की रेंज कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर m तक, तो इसकी तादाद पे डिवाइड कर लेंगे, इसका मीन आ जाएगा, फर्स्ट क्लस्टर का मीन। देखिए फर्स्ट क्लस्टर का टोटल का फार्मूला अगर बार नहीं तो डिवाइड बाई m नहीं होगा, बार नहीं होगा तो वो टोटल हो जाएगा, और इसका मीन इस तरह सेकंड का, इस तरह ith का, और ये सारे इस तरह, ये सारे इनके क्या हैं टोटल्स, ये इनके मीन्स, ये क्लस्टर टोटल्स हैं, ये क्लस्टर मीन्स है। एक बात ध्यान में रखें कि क्लस्टर साइजेज इक्वल हैं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि क्लस्टर टोटल्स भी इक्वल होंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं पहले क्लस्टर में और 3 हैं सेकंड क्लस्टर में, 1 2 3, पहले क्लस्टर के जो यूनिट्स हैं उनका वेरिएबल मेजर करते हैं हम, फ़र्ज़ करते हैं उनकी हाइट मेजर कर लेते हैं, तो एक की हाइट है एज मेजर कर लेते हैं, तो एक की एज है 20, दूसरी की 35 और तीसरी की 19, और ये पहले क्लस्टर की, क्लस्टर 1 उसके अंदर 3 यूनिट है, क्लस्टर 2 उसके अंदर भी 3 है, उनकी एज मेजर करते हैं, वो 30 और 50 और एनी कोई भी 40। अब देखें दोनों के अंदर वैल्यू तो 3 हैं लेकिन इनके टोटल इक्वल नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, तो इसका ये मतलब है कि ये टोटल्स ज़रूरी नहीं है इक्वल हो, ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और ये मीन्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ़ यूनिट इन ईच क्लस्टर जो हैं वो क्या हैं इक्वल हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि उसके टोटल्स क्लस्टर टोटल्स भी इक्वल होंगे या क्लस्टर मीन्स भी इक्वल होंगे। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमने एक्सप्लेन करनी है और उनके बारे में समझना है। पहली बात कि जी पॉपुलेशन टोटल क्या होगा, पॉपुलेशन टोटल यानी तमाम यूनिट्स का सम। अब यूनिट 2 डायमेंशंस में, यानी एक तो यानी पॉपुलेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है यूनिट्स की कि जी आपके पास n नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स हैं और m नंबर ऑफ़ यूनिट इन ईच क्लस्टर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो जाएंगी, टोटल पॉपुलेशन साइज हो जाएगा n into m, नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज़, n नंबर ऑफ कॉलम्स एंड m नंबर ऑफ रोज़, n into m इसका पॉपुलेशन साइज है। अब पॉपुलेशन टोटल क्या होगा कि तमाम यूनिट्स का सम कैसे करेंगे कि i और j दो, तो समेशन i रेंजेस 1 अप टू n, ये y डबल डॉट से शो किया गया, इसको सम यानी i पे भी सम हो गया, जब भी डॉट आ जाता है मतलब वो सबस्क्रिप्ट पे सम हो चुका है, i पे भी सम हो गया और j पे भी सम हो गया, तो y डबल डॉट समेशन i रेंजेस 1 अप टू n, i सबस्क्रिप्ट पे भी सम होगा, यानी पहले क्लस्टर्स को क्या करेंगे i पे सम और इसके बाद j पे भी सम हो जाएगा y ij, यानी इन तमाम यूनिट्स का सम। अब इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप लिख सकते हैं कि अगर आप j पे सम
हटाना चाहते हैं तो जे की जगह डॉट कर दें, सम हटा दें। ये देखें वाई आई डॉट, जे पे क्या कर लिया, वाई आई डॉट, जे सबस्क्रिप्ट की जगह आपने डॉट यूज़ कर लिया और पीछे समेशन जे का भी हटा दिया, कि मतलब ये कि जे पे सम हो चुका है। इसी तरह अगर आई पे हटाना चाहते हैं तो आई की जगह डॉट कर दें, जे को छोड़ दें और पीछे समेशन आई वाला भी हटा देंगे। तो ये इन तीनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है वाई डबल डॉट। ठीक, उसके बाद पॉपुलेशन साइज़ तो पहले से डिफ़ाइन कर दिया है कि n नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो टोटल कितनी पॉपुलेशन यूनिट्स होंगी, n इंटू m। उसके बाद मीन ऑफ द पॉपुलेशन क्लस्टर मीन्स, पॉपुलेशन क्लस्टर में सैम्पलिंग अभी नहीं हुई, अभी पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर हो रही है। पॉपुलेशन के क्लस्टर के मीन्स जो हैं उनका भी मीन, तो पॉपुलेशन के क्लस्टर के मीन्स हैं कहाँ, ये पहले क्लस्टर का मीन, दूसरे क्लस्टर का मीन, तीसरे क्लस्टर का मीन और ith क्लस्टर का मीन और लास्ट यानी nth क्लस्टर का मीन, इनका भी मीन कर लें, इनको सम करके इनकी तादाद पे डिवाइड कर लें। तो क्या किया जा रहा है, डिनोट करते हैं इसको, इसकी नोटेशन है y बार n, इसे कहा जाता है मीन ऑफ द पॉपुलेशन क्लस्टर मीन्स। पॉपुलेशन के क्लस्टर के मीन्स का भी एवरेज कर लें, मीन कर लें। तो y बार n के इन सब का सम, इसका इस रो का सम, तो क्या चेंज हो रहा है, 1 2 i और n, i सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, दूसरे पे तो डॉट है ऑलरेडी, तो क्या होगा i रेंजेस समेशन i रेंजेस 1 अप टू कैपिटल N, देखें समेशन i रेंजेस 1 अप टू कैपिटल N बाय i डॉट, जनरल जो टर्म है उसको लिखेंगे और इसकी तादाद कितनी है 1 से लेकर n तक डिवाइड बाय n, ये है मीन्स ऑफ द पॉपुलेशन क्लस्टर, मीन्स का फार्मूला। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन मीन पर एलिमेंट, पॉपुलेशन मीन पर एलिमेंट से मुराद ये है कि टोटल पॉपुलेशन टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट इन द पॉपुलेशन, सिंपल पॉपुलेशन मीन है, पर एलिमेंट से मुराद वही पॉपुलेशन मीन सिंपल जो होता है। क्या करेंगे, पॉपुलेशन टोटल करेंगे, पॉपुलेशन टोटल का फार्मूला पहले से लिखा हुआ क्या है, वाई डबल डॉट, ये लिख लें, ये लिख लें या ये लिख लें, तीनों चारों चीज़ें सेम है, सिर्फ लिखने में फ़र्क है। यानी पॉपुलेशन टोटल डिवाइड बाय पॉपुलेशन साइज सेम, ये क्या है पॉपुलेशन टोटल, i रेंजेस 1 अप टू n, j रेंजेस 1 अप टू n, y i j, ये पॉपुलेशन टोटल डिवाइड बाय पॉपुलेशन साइज n n, ये पॉपुलेशन टोटल। एक ख़ास बात कि जब आपके पास क्लस्टर साइजेस इक्वल हों, यानी इन द केस ऑफ इक्वल क्लस्टर साइजेस, y बार मीन पॉपुलेशन मीन पर एलिमेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू y बार n मीन्स पॉपुलेशन मीन ऑफ द पॉपुलेशन क्लस्टर मीन्स, ये हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन कब, इन द केस ऑफ इक्वल क्लस्टर साइजेस। कैसे होते हैं इसको देखें ज़रा, y बार n का फार्मूला यही है, ये जो आपने लिखा है 1 ओवर n समेशन i रेंजेस 1 अप टू n y i डॉट बार डिवाइडेड बाय n। ये अब इसका ऐसा करें कि इसका फार्मूला लगवाए i डॉट बार का फार्मूला लगा लें। y i डॉट बार किसके बराबर होता है, y i डॉट बार किस पे डॉट सम किस पे हुआ है, j पे हुआ है, j पे हुआ है, तो y i डॉट बार से सबसे पहले इसको देखें ये चीज़ है क्या, ith क्लस्टर का मीन, ith क्लस्टर का मीन क्या होगा, इधर कर लेते हैं। ith क्लस्टर का मीन कैसे, ये है y i डॉट बार, ये चीज़ है, तो किस पे सम हुआ है, i सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं हो रहा, i सेम है, j चेंज हो रहा है 1 2 j और m, तो j पे समेशन लगेगा, i सेम रहेगा, तो y i डॉट बार इज इक्वल टू समेशन j रेंजेस 1 अप टू m, y i j डॉट की जगह j आ जाएगा क्योंकि समेशन लगा दिया। अब मीन है तो डिवाइड बाय इसके टोटल जो क्लस्टर साइज़ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तब मीन होगा, क्योंकि बार है तो डिवाइडेड बाय m, ये फार्मूला है वाई आई डॉट बार का, तो ये वही लिखा हुआ है डिवाइड बाय m है। अब इसमें इस वाई आई डॉट बार की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लें तो वही सेम किया है। अब इस m को पीछे ले जाएं 1 ओवर n m, ये ग्रैंड पॉपुलेशन टोटल आ जाएगा, तो पॉपुलेशन टोटल डिवाइड बाय पॉपुलेशन साइज, दिस वन इज़ द पॉपुलेशन टोटल, दिस वन इज़ द पॉपुलेशन साइज,
population total divided by population size is equal to population mean. It means that y bar n means of the cluster population cluster means is equal to y bar population mean per element. ये दोनों equal होते हैं. y bar n is always equal to y bar when cluster sizes are equal. अब ये आप प्रैक्टिकली भी न्यूमेरिकली भी प्रूव कर सकते हैं. यहाँ थ्योरेटिकली है, मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट इसी में दे देता हूँ, आप ट्राई करें इसको, तो प्रूव करें कि ये y बार n जो है वो y बार के इक्वल है. तो लेट्स सपोज वी हैव 3 clusters each containing 4 units. Let's suppose we have 3 clusters and each containing 4 units. As we are discussing the case of equal cluster sizes, so we must have the equal number of units in each cluster. So let's say cluster number 1, cluster number 2, cluster number 3, and as each cluster contain 4 units. तो फ़र्ज़ करते हैं कि जी इसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो 4 में लिख लेता हूँ. अब चलिए पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आपके पास कॉटन है किस चीज़ के, एप्पल्स, सेब, उसके जो कॉटन होते हैं वो आपने 4 उठा लिए, बहुत सारे कॉटन हैं, और उसमें से आपने सैंपल उठा लिया 3 कॉटन का. सेब एक ही क्वालिटी के हैं, सब में एक ही तरह के सेब हैं, तो क्लस्टर्स हैं. ठीक है. अब उसको आप क्या करेंगे जी, उसमें से हर एक के अंदर जो एप्पल्स की जो तादाद है, यानी जो सेब हैं वो 4 हैं. हर होते तो नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे 4 ले लेते हैं और उनका वेट लिख लेते हैं. वेट तो लिखते हैं जी, फर्स्ट में जो 4 जो एप्पल्स उनका वेट है, एक का है जी 100 ग्राम में है, एक का 150 ग्राम, और एक का जो है वो बड़े होते हैं सेब, तो 200 ग्राम, 150 ग्राम, 300 ग्राम और 350 ग्राम. ये पहले क्लस्टर के आगे 4. दूसरे के कुछ भी हो सकते हैं, 350, 300, 150 एंड 100 ग्राम, और 4 ये आगे. इस तरह तीसरे के 200 ग्राम, 225 ग्राम, 285 ग्राम और 330 ग्राम. तो ये आपके पास ये क्लस्टर्स के अंदर इक्वल क्लस्टर साइज में ये केस आ गए. अब आपने करना क्या है कि y बार n को प्रूव करना है. ये प्रूव करना है कि y बार n इज़ इक्वल टू y बार. कैसे? पहले y बार के लिए y बार फाइंड कर लें. वो कैसे करेंगे, मेथड बता देता हूँ मैं. y बार इज़ इक्वल टू, फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है. करना ये है कि इन यानी पॉपुलेशन मीन पर एलिमेंट है, तो यही फ़र्ज़ करें टोटल पॉपुलेशन है, तो पर एलिमेंट इन सब वैल्यूज़ को सम करें. 4 ये 4 ये 4 ये 12 वैल्यूज़ को सम करें, डिवाइड बाई 12 करें. इन सब को सम करें, डिवाइड बाई 12 इनकी तादाद, तो ये आ जाएगा y बार. अब y बार n कैसे फाइंड करेंगे? y बार n के लिए पहले इन सब के हर एक क्लस्टर के मीन लें. पहले क्लस्टर का मीन, फिर दूसरे का मीन, फिर तीसरे का मीन. पहले का मीन कैसे होगा कि पहले की चारों जो यूनिट्स हैं उनका सम कर लें, डिवाइड बाई 4 कर लें. फिर दूसरे का चारों जो वैल्यूज़ हैं उनको सम करें, डिवाइड बाई 4, और तीसरे में भी इसी तरह करें. तो 3 मीन्स आ जाएंगे 3 क्लस्टर के. उन तीनों का भी मीन ले लें. कैसे? पहले का मीन आएगा y1 डॉट बार, इसका मीन ये तो हो गया. अब इसका आएगा, इसका मीन क्या आएगा, इसका टोटल आएगा y1 डॉट, इसका मीन क्या आएगा y1 डॉट बार. इसी तरह y2 डॉट, इसका टोटल y2 डॉट बार, इसका आएगा y3 डॉट, इसका आएगा y3, इसका मीन इसका टोटल आएगा y3 डॉट, और इसका मीन आ जाएगा y3 डॉट बार. करेंगे कैसे? टोटल करने के लिए इनको सम कर लें, मीन करने के लिए इनके सम को इन्हीं की तादाद पे डिवाइड कर लें. फिर आपने y बार n लेना है, y बार n, उसके लिए इन तीनों को सम करें, जो इनके आंसर्स आए हैं, डिवाइड बाय क्या कर लें 3. फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, समेशन i रेंजेस 1 अप टू 3. चूँकि 3 है क्लस्टर, तो y1 डॉट है, तो yi डॉट बार डिवाइड बाय 3, n होगा 3 होगा. तो यानी इन तीनों को सम करें, डिवाइड बाय इनकी तादाद करें. फिर देखें ग्रैंड मीन, और ये दोनों y बार n और y बार इक्वल आते हैं, ये नहीं आते हैं, और ज़रूर आएंगे. अच्छा, नेक्स्ट
हमारे पास पॉपुलेशन मीन पर क्लस्टर, पॉपुलेशन मीन पर क्लस्टर क्या है? पॉपुलेशन मीन पर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट को डिवाइड किया था नीचे, डिवाइज़र में नंबर ऑफ एलिमेंट था, पर क्लस्टर यानी पॉपुलेशन टोटल को नंबर ऑफ क्लस्टर पे डिवाइड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन मीन पर क्लस्टर। उसको डिनोट करते हैं वाई बार सी के साथ। तो कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, तो वाई बार सी इज़ इक्वल टू क्या होगा? इनका मीन है सिंपल, ये जो टोटल्स हैं क्लस्टर टोटल, इनको आगे सम कर लें इधर, यानी इस रो का सम कर लें, तो क्या होगा? y 1 2 3 i, अगर फार्मूला लिखें तो यूँ होगा समेशन i रेंजेस 1 अप टू n y i डॉट, तो ये हो जाएगा इन सारे क्लस्टर टोटल्स का भी टोटल। ये इनफेक्ट पॉपुलेशन टोटल है, क्योंकि जे पे ऑलरेडी सम हो चुका है, आई पे आपने कर लिया, तो ये पॉपुलेशन वाइड पॉपुलेशन टोटल ही है, यानी यही चीज़ है सेम। तो इन क्लस्टर टोटल्स का मीन कर लें तो वो हो जाएगा वाई बार सी, यानी उसको कहेंगे पॉपुलेशन मीन पर क्लस्टर। कैसे? इनको सम करें तो फार्मूला यूँ बन जाता है, चूँकि आई सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है, वाई आई डॉट पे समेशन लगा लेंगे आई रेंजेस 1 अप टू n, और इसको मीन लेना है तो मीन लेने के इनकी तादाद पे डिवाइड कर लें, 1 से लेकर n डिवाइड बाई n हो जाएगा। तो वाई बार सी किसके बराबर होगा? वाई बार सी बराबर होगा 1/n समेशन आई रेंजेस 1 अप टू n वाई आई डॉट, यानी इन वैल्यूज़ का सम, ये इन पॉपुलेशन टोटल्स का सम डिवाइड बाई उनकी तादाद। अब इसको जिस तरह मर्जी है लिख लें। वाई आई डॉट पे देखें, आई पे आई डॉट जे पे सम हो चुका था, डॉट लगा हुआ था, आपने लगा लिया जे, डॉट की जगह जे, और जे पे समेशन भी लगा लिया, और जब चूँकि दोनों समेशन हो रहे तो दोनों वाई डबल डॉट और एन, यानी ग्रैंड पॉपुलेशन टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लस्टर्स, तो ये हो जाएगा वाई बार सी। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि एवरेज क्लस्टर टोटल, एवरेज क्लस्टर टोटल, वाई डबल डॉट और एन को एवरेज पॉपुलेशन क्लस्टर टोटल भी कहा जा सकता है। सेम सारी चीज़ें जो हमने पॉपुलेशन में की हैं वही किस में आ जाएंगी? सैम्पल में इसको ज़रा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे, हम इसकी डिस्क्राइब करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पॉपुलेशन केस था, सिर्फ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ क्लस्टर थे n, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़, चूँकि सिलेक्टेड क्लस्टर हैं वो तो टोटल थे सारे, अब n सिलेक्ट होगी, सैम्पलिंग होगी, यानी टोटल n नंबर ऑफ़ क्लस्टर में से n नंबर ऑफ़ क्लस्टर हमने क्या कर लिए? सिलेक्ट कर लिए, स्मॉल n नंबर ऑफ़ क्लस्टर। तो जो सैम्पल का जो टेबुलेटेड फॉर्म ये आ जाएगी कि सैम्पल है, क्लस्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, क्लस्टर 1 to i और n तक जाएंगे, स्मॉल n तक, वो कैपिटल n तक था क्योंकि वो पॉपुलेशन थी, अब क्या है? सैम्पल है। यूनिट इसी तरह रहेंगी क्योंकि क्लस्टर्स के अंदर से यूनिट सेलेक्ट नहीं की, जो क्लस्टर पॉपुलेशन के अंदर थे, हाँ उसमें n थे, इसमें कम है, लेकिन क्लस्टर की स्ट्रक्चर को हमने नहीं छेड़ा, पूरा क्लस्टर ही सिलेक्ट हुआ है जो भी हुआ है। तो यूनिट इसी तरह है 1 to j अप टू m, तो टोटल्स भी उसी तरह होंगे। ये पहले क्लस्टर का टोटल स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे क्योंकि ये सैम्पल केस है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बिल्कुल इसी तरह, सिर्फ सबस्क्रिप्ट हम जो है वो आई की रेंज चेंज हो गई है 1 से लेकर n तक, क्योंकि वो पॉपुलेशन थी, ये सैम्पल है, सैम्पल ज़ाहिर है n तक जाएंगे, n नंबर ऑफ़ क्लस्टर सेलेक्ट हुए, और m बिल्कुल इसी तरह रहेगा क्योंकि क्लस्टर के साइज़ को तो हमने नहीं छेड़ा। और इसी तरह टोटल्स भी इसी तरह होंगे, पहले का टोटल y1 डॉट जे पे सम हो गया, y2 डॉट yi डॉट yn डॉट, और इन्हीं टोटल्स को इन्हीं के तादाद पे, यानी तादाद m है, हर एक के अंदर m यूनिट से डिवाइड कर लें तो वो आ जाएगा ईच क्लस्टर मीन। फिर उसी तरह सैम्पल साइज़ कितना होगा, कितनी रो कॉलम है जी? n, रोज़ कितनी है? m, n into m, ये हो जाएगा सैम्पल साइज़, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट इन द सैम्पल। इसी तरह ग्रैंड सैम्पल टोटल, यानी सैम्पल टोटल क्या होगा? तमाम यूनिट जो सैम्पल के अंदर हैं उनके अंदर जो वेरिएबल उसको मेजर करें और सम कर लें, तो y डबल डॉट
वाई डबल डॉट यानी आई पे भी समेशन लगाएं और जे पे भी समेशन लगाएं, तो समेशन आई रेंजेस 1 अप टू स्मॉल एन तक जाएंगे और जे रेंजेस 1 अप टू कैपिटल एम। एम तो एम ही रहेगा क्योंकि यूनिट सेलेक्ट नहीं हुई, पूरा क्लस्टर सेलेक्ट हुआ है, सॉरी। तो वाई आई जो है इस पे आई और जे दोनों पे सम हो जाएगा, ग्रैंड पॉपुलेशन सैम्पल टोटल आ जाएगा, मीन ऑफ सैम्पल क्लस्टर मीन, मीन ऑफ सैम्पल क्लस्टर मीन। तो ये क्लस्टर मीन्स हैं, सैम्पल क्लस्टर मीन है क्योंकि जो उन क्लस्टर के मीन है जो सैम्पल के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। तो इनके मीन्स का भी मीन कर लें तो फार्मूला बहुत आसान है, क्या, इन सब को सम करें डिवाइड बाई इनकी तादाद पे डिवाइड कर लें। तो सब को सम करने के लिए फार्मूला क्या होगा, वाई सबस्क्रिप्ट पहले तो ये लिखें कि ये है क्या, मीन्स है, तो यूँ लिखें, इधर लिखते हैं वाई बार, जनरल टर्म लिखेंगे, जनरल टर्म कौन सी है, आई आएगा इधर, वाई बार आई डॉट, तो क्या होगा वाई बार आई डॉट, और समेशन कहाँ है 1 2 आई और एन, आई रेंजेस 1 अप टू एन, तो समेशन आई रेंजेस 1 अप टू एन डिवाइड बाई उसकी तादाद एन, ये हो जाएगा वाई बार एन, मीन ऑफ द सैम्पल क्लस्टर मीन। इसके बाद दूसरी चीज़ है सैम्पल मीन पर एलिमेंट। तो ये सिंपल सैम्पल मीन है, यानी टोटल सैम्पल टोटल को नंबर ऑफ यूनिट इन द सैम्पल पे डिवाइड करेंगे। सैम्पल टोटल क्या है, ये वाई डबल डॉट, इसको लिख सकते हैं डबल समेशन की सूरत में भी, तो वो ये सैम्पल टोटल डिवाइड बाई सैम्पल साइज़ एन एम, ये पहले से लिखा हुआ है, इस पर डिवाइड कर लें तो ये क्या है जी, सैम्पल मीन पर एलिमेंट। अब वही चीज़ जो पॉपुलेशन में वाई बार जो पॉपुलेशन मीन पर एलिमेंट वो वाई बार एन के बराबर था, वाई बार एन से मुराद मीन ऑफ द पॉपुलेशन क्लस्टर मीन्स। इसी तरह यही चीज़ सैम्पल में भी इक्वल होती है कि वाई बार एन इज़ इक्वल टू वाई बार। कैसे, वाई बार एन का फार्मूला ये लिखा हुआ है, वही सेम उठा के लिखा है। अब वाई बार आई डॉट का फार्मूला लगाएंगे, वाई बार आई डॉट, इसी से इसको भी बनाएंगे, वाई बार आई डॉट, ith क्लस्टर का मीन, द मीन ऑफ ith क्लस्टर, it will be equal to the total of ith cluster divided by size of ith cluster. Then mean of the ith cluster is equal to yi dot. This will be equal to yi dot is equal to sum of the values of ith cluster, which is equal to j ranges 1 up to m. देख लें ith क्लस्टर में आई सेम है, ये आई सब के साथ सबके आई सेम है, जे चेंज हो रहा है, जे पहले में 1 है, फिर 2, फिर 3 अप टू जे और एम, तो जे पे समेशन लगेगा जे रेंज 1 अप टू एम, वाई आई जे, और मीन लेना है, मीन लेना है तो इसकी तादाद पे डिवाइड कर लें डिवाइड बाय एम। तो वही केस ये समेशन जे रेंज 1 अप टू एम, वाई आई डॉट के बजाय वाई आई डॉट बार के बजाय उसका फार्मूला लगा लिया। अब इस एम को उठा के पीछे लिया, डबल समेशन, ये सेम क्या चीज़ है, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब वाई बार एन इज इक्वल टू वाई बार, ये भी उस तरह प्रूव किया जा सकता है, वो आप साथ करें। इसके बाद है सैम्पल मीन पर क्लस्टर, सैम्पल मीन पर क्लस्टर, सैम्पल टोटल को नंबर ऑफ़ क्लस्टर पे डिवाइड करेंगे, सैम्पल टोटल को नंबर ऑफ़ क्लस्टर पे डिवाइड करेंगे। तो या दूसरी सूरत में ये भी कह सकते हैं कि मीन ऑफ द सैम्पल क्लस्टर टोटल्स, मीन ऑफ द सैम्पल्ड क्लस्टर टोटल्स, ये जो सैम्पल क्लस्टर टोटल्स हैं ये वाले y1 डॉट, y2 डॉट, yi डॉट, y अप टू yn डॉट तक, तो इनका मीन ले लें। कैसे लेंगे, इनको सम करेंगे डिवाइड बाई इनकी तादाद पे डिवाइड करेंगे। सम कैसे करेंगे, इधर देखें कि इसी का फार्मूला यही से। सम करने के लिए पहले देखें सबस्क्रिप्ट कौन सा चाहिए, पहले जनरल टर्म लिखें, जनरल टर्म है क्या, yi डॉट, ये टोटल की बात हो रही है तो yi डॉट क्या है जी, yi डॉट, ये जनरल टर्म है। अब आई सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है 1 2 आई से n तक, तो इसका समेशन लगाएं, समेशन आई रेंजेस 1 अप टू स्मॉल n। चूँकि मीन करना है तो डिवाइडेड बाई इसकी तादाद कितनी है 1 से लेकर n तक, इधर भी रेंज देख लें डिवाइड बाई m, तो ये हो जाएगा y बार सी मीन ऑफ द सैम्पल क्लस्टर टोटल्स। अब ज़रा देखें ये पॉपुलेशन टोटल ही है, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, आगे देखें आई रेंजेस 1 अप टू n, ये तो समेशन हुआ है, जे पे डॉट आया हुआ है तो उस पर समेशन लगा लेते हैं,
समेशन जे रेंज इज़ 1 अप टू एम वाई आई डॉट था, अब जे कर दिया, डिवाइड बाय वही क्या है एन। तो ये ऊपर जो चीज़ आ जाती है ये सैम्पल टोटल है। तो दूसरी सूरत में आप यूँ भी कह सकते हैं सैम्पल टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लस्टर इन द सैम्पल विच यू हैव सेलेक्टेड। तो दैट इज़ नंबर ऑफ क्लस्टर आर सेलेक्टेड इन द सैम्पल। आज के लिए इतना ही। आज आपने देखा कि क्लस्टर सैम्पलिंग में पॉपुलेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर टेबुलेटेड फॉर्म में आपने देखी, फिर उसके अंदर कुछ टर्म्स थे, कुछ फार्मूले थे, वो भी आपने देखे, और इसी तरह सेम चीज़ें आपने सैम्पल के अंदर की। और नेक्स्ट जो हमने करना है वो थ्योरम नंबर 1 है, इसी टॉपिक से रिलेटेड सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग में विद इक्वल साइजेस में थ्योरम नंबर 1। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।